आइए सुनते हैं मेघालय की लोक कथाओं में से ये कथा बाघ और बंदर। बाघ को खासी परंपरा में जंगल का राजा कहा गया है। वास्तव में एक सभा में उसे पशुओं का राजा निर्वाचित किया गया था। जंगल का राजा होने के कारण वो शक्ति और सत्ता के मद में चूर रहता था। अपने क्रूर और अहंकार भरे व्यवहार के कारण वो जंगल के पशु पक्षियों को प्रिय नहीं था। कई बार वो उन लोगों के साथ मजाक और उपहास से भरा व्यवहार करता था। एक बार बाघ जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था कि उसके कानों में किसी गाने की मधुर ध्वनि आई। वो उस मधुर संगीत पर मुग्ध हो गया और उसे लगा कि इतना मधुर कंठ किसी सुंदरी का ही हो सकता है। इस मधुर कंठ की मालकिन को मेरी रानी बनना चाहिए, उसने अत्यंत आतुरता से सोचा। वहां पास ही बंदरों का झुंड ऊधम मचा रहा था। उन्हें बुलाकर बाघ ने उस मधुर संगीत के बारे में पूछा कि ये मधुर आवाज किसकी थी। वो मधुर आवाज वास्तव में शैलमैन नामक एक छोटे से कीड़े की थी। बाघ से चिड़े बंदरों ने बाघ का मजाक बनाने की सोची। सबसे छोटे बंदर ने बाघ के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वो गाने वाली उसकी छोटी बहन है। बाघ ने बंदर से कहा कि वो उसकी छोटी बहन को अपनी रानी बनाना चाहता है क्योंकि वो उसके संगीत का प्रशंसक है। उसे फौरन उसके पास लाया जाए, ये जंगल के राजा का आदेश है। अब तो छोटा बंदर डरा और साथ ही दूसरे बंदर भी चिंता में पड़ गए। अंत में बाघ के द्वारा आग्रह करने पर बंदरों ने कहा कि जंगल के राजा द्वारा अपने समाज की बेटी का हाथ मांगने के प्रस्ताव से वे सब बहुत गौरवान्वित हैं, परंतु विवाह के अवसर पर होने वाले विवाह भोज का आयोजन करने के लिए उन्हें कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। बंदरों की बात सुनकर जंगल का राजा 1 सप्ताह तक इंतजार करने को तैयार हो गया, लेकिन जाते जाते उसने धमकाते हुए कहा, मैं 1 सप्ताह से अधिक किसी भी स्थिति में इंतजार नहीं करूंगा। बंदरों ने सभा बुलाई जिसमें आसन्न संकट का सामना करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बुजुर्ग बंदरों ने युवा बंदरों को आड़े हाथों लिया क्योंकि उन्होंने मजाक में सबको विपत्ति में डाल दिया था। पर विचार करते करते उन्होंने एक समाधान खोज निकाला। एक ओर बाघ विवाह के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था तो दूसरी ओर बंदर संकट के टलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर बाघ वर वेश में तैयार होकर विवाह स्थल की ओर आया। बाघ परंपरा के अनुसार अपने साथ पान और सुपारी भी लाया था। बंदरों ने मन ही मन आशंकित होते हुए ऊपर से राजा की गरिमा के अनुरूप उसका स्वागत किया। उसे वधु देश में सज्जित दुल्हन के पास बैठाया गया। बाघ ने अपने पास बैठे हुए दुल्हन की ओर देखा। वो बहुत देर से न तो जरा भी हिली डुली थी और न ही कुछ बातचीत कर रही थी। उसने सिर उठाकर बंदरों की ओर देखा। बंदरों ने कहा कि दुल्हन कम उम्र की होने के कारण शर्मीली है। फिर थोड़ी देर बाद राजा के पूछने पर बंदरों ने कहा कि कम उम्र होने के कारण दुल्हन को नींद आ गई है। उन्होंने बाघ से कहा कि वे उसे जगाए और अपने साथ ले जाए। राजा ने दुल्हन को झकझोरा और उसे नींद से जगाने की कोशिश की, परंतु ये क्या, दुल्हन तो जमीन पर आ गिरी। उसके गहने कपड़े इत्यादि इधर उधर हो गए। वास्तव में वो तो मिट्टी की गुड़िया थी जिसे बंदरों ने दुल्हन बनाकर जंगल के राजा के सामने प्रस्तुत किया था। उसके गिरते ही बंदर जोर जोर से रोने चीखने लगे और अपनी बहन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। बाघ इस अप्रत्याशित स्थिति से घबरा उठा और इससे पहले कि बंदर कुछ और कहते सुनते वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बंदरों ने संकट के टलने पर चैन की सांस ली। तब से बाघ ने फिर किसी अनजान युवती को विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा।